नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। मैं मोहम्मद ज़ाकिर अहमद यूएन के चैनल से। मेरी मौजूदगी आज फिर से है बिहारी बिल्लू भाई, जो एक सामाजिक नेता है। अवार्ड पूर्व में 2015 में ये निर्दलीय प्रत्याशी भी रह चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं बांकीपुर विधानसभा से, 182 विधानसभा से। आज मैं इन्हीं से जानता हूं कि आई लव यू मोहम्मद का जो अभी लिखने पर जो है 25 आदमी पर FIR हुआ है, इसके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं, इन्हीं से जानते हैं। सर, बताया जाए कि आई लव यू मोहम्मद लिखने पर जो 25 आदमी पर जो यूपी में FIR हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? यूपी में मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है। वहां रांची में जो बना हुआ है ना मेंटल हॉस्पिटल, उसी तरीका से वहां भी लगता है 2-4 को बनवाना पड़ेगा। लव भारत, लव हिंदुस्तान, लव इंडिया, लव आर्यावर्त, 4 देश है, मानते हैं। आज जो जिस धर्म का होता है वो धर्म आई लव मोहम्मद प्यार करते हैं। हम लोग के मोहम्मद साहब ने बताया है कि अच्छे से नमाज पढ़ना है, ज़कात देना है, अच्छे से रहना है, अपने वतन को जैसे अपने औलाद को मानते हो सही अपने वतन को मानना है। ये सब उन्होंने सिखाया है। अब हिंदू भाई को हम बोले कि जय श्री राम ना बोलो, अरे वो हिंदू भाई है, जय श्री राम बोलता है, लव श्री राम आप भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब जो है ना, अब रांची में जो है देखिए 3 गो का भविष्य का निकाला है, 3 गो का। मोदी जी चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री जब तक हम जिंदा रहे बने रहे। जोगी जी भी वही चाह रहे हैं कि हम जिंदा रहे। नीतीश जी भी चाह रहे हैं कि मेरे जीते जिंदगी कोई ना हो। तो भाई मरना तो है, अब बाल बच्चा अगर है किसी को तो बंटवारा तो करना ही है। अगर 2-3 गो मकान है बेटा, एगो तुमरा, एगो तुमरा, एगो तुमरा। मगर मोदी जी जब चले जाएंगे या कोई भी मरना तो तय है, तो वो भारत को क्या दे के जाएंगे? रिक्शा वाला ने तो रिक्शा चला करके बाल बच्चे को पढ़ा करके कुछ ना कुछ रास्ता निकाल या जमीन जायदाद है तो बंटवारा, ये क्या दे करके जाएंगे? नफरत दे करके जाएंगे। लव मोहम्मद हम मानते हैं। और सुन लीजिए, हम मोहम्मद साहिब को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम लोग उनको ये मानते हैं कि उनके तरीके से चलना है, वो भगवान नहीं है। ये दिमाग में रख लीजिएगा, वो तरीके से चलना है। वो कैसे नमाज पढ़ते थे, वो कैसे क्या करते थे, वो हम लोग को सीखना है। ये नहीं सीखना है कि वो भगवान है। हम लोग के पैगंबर 1,24,000 कम या बेद जो दुनिया में आए, उन्होंने एक ही को बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह को मानना है, अल्लाह बहुत बड़ा है। ये नहीं कि हर चीज को भगवान बना दिया। अरे भैया, चाचा को अब्बा बोलोगे, अब्बा को चाचा बोलोगे तो बाप को तो दर्द होगा कि औलाद मेरा नाम किसी और का। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह भगवान बोल सकते हैं, हम भगवान, चलिए आप अल्लाह ना बोलिए, भगवान बोलिए, ठीक है। मगर आप कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंसान जो है माँ के पेट से जो जन्म लेता है तो वो महान हो सकता है, उनका कार्यक्रम अच्छा चल सकता है, वो भगवान अल्लाह नहीं हो सकता है। कहना ये है आपसे बिहारी बिल्लू भाई कि जब से भाजपा सरकार आई है, इसके पास और कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ जो है मुसलमानों को जो है टारगेट किया जा रहा है। इसलिए टारगेट किया जाता है कि मुसलमानों की तादाद कम है।
और ओरिजिनल हिंदू की जहां बात है तो पहले ओरिजिनल हिंदू की खोजा जाए। खाली हिंदू मियाँ ये हिंदू मियाँ, दलित को तो ये लोग मंदिले पर चढ़े नहीं देते हैं। अति पिछड़ा लोग को तो जब एगो बेचारा, जहाँ हिंदुस्तान की जनता जो इनसे सवाल करती है तो मुद्दा को भटका देते हैं, और जो है मुद्दा को भटका के कभी जो है, देखिए ये गोधरा में अभी एक जो है मक्का मदीना और किसी शख्स ने उल्टा पुल्टा कह दिया है। गोधरा, जहाँ गोधरा कांड हुआ था गुजरात में, वहाँ मक्का मदीना और किसी ने, उसके लिए भी जो है पूरा जो है प्रोटेस्ट निकला हुआ। इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक बात मैं जाकिर भाई कह रहा हूँ कि जो इस्लाम के खिलाफ हुआ है, बाबरी मस्जिद को तोड़ करके जिसने तोड़ा था वो ने इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने कहा 100 मस्जिद बनाना है, 99 तक वो बना चुके थे। जो मुसलमान पर ज्यादा ही लगता है, हमको उसी से डर लगता है कि कहीं धर्म परिवर्तन ना हो जाए। मुसलमानों को सिर्फ जब से सरकार बनी है टारगेट क्यों किया जा रहा है? हम बोला ना आपको कि आपको गाली देने के बाद हमको अगर वोट मिल जाता है से जो है भटकाया जा रहा है, कभी एनआरसी लिया जा रहा है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। विकास कर नहीं रहा है, जो है प्रधानमंत्री कुछ विकास नहीं कर रहा है, सिर्फ जो है मुद्दा से इसको भटकाया जा रहा है। देखिए, कहने का मतलब मुद्दा से आज से नहीं भटकाया जा रहा है, बहुत पहले से बोला जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि देश को गुजरातियों से बचाना होगा, इसलिए कि गांधी जी एक बनिया समाज के थे, उनको बहुत ब्रेन था, तभी बिहार को उन्होंने कहा कि हिये का धरती बिहारे का लाल और लाल ब्लड यही दे सकता है, दूसरे में औकात नहीं है। और ये दुर्भाग्य है इस देश का कि हम लोग बिहार के एक भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, इसीलिए देश संकट में है। जिस दिन बिहार का प्रधानमंत्री नीतीश जी का नाम आया था कि सब कोई मिल करके बना दो, तो नीतीश जी तो दूगो चीज में फंसे हुए हैं, इसीलिए उनको बेचारे को मोड़ नाच रही है, पांव देख के शर्मा रही है, यही मामला है। तो बिहार में जिस दिन प्रधानमंत्री बिहार का बनेगा, तो जैसे देश आजाद किया है उसी तरीका से पूरे देश में विकास होगा, गरीब लोग आराम से रहेगा सहेगा। काहे कि बिहार जहां तहां स्टेट का आदमी लोग बिहार को गाली देता है। अरे हम कह रहे हैं कि कोई भी सीएम हो, बिहार अगर जागेगा ना तो भागना पड़ जाएगा अच्छे को। पलायन का सिलसिला यहाँ जारी है बिहार में, और तो सारे मिल लालू यादव के समय से ही सारा मिल, यहाँ जो कल कारखाना था जो है उसको बंद कर दिया गया है, और जो सारा जो है यहाँ से पलायन हो रहा है, जो यहाँ रोजगार नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल बड़ी सुन रहे नौकरी नौकरी नौकरी, कोई 15 साल देखा, कोई 25 साल देखा, आज नौकरी की बात हो रही है। ठीक है, होना चाहिए। अभी अरबों का पुल बना है, ये भी होना चाहिए। 1 घंटे का रास्ता 10 मिनट, ये भी होना चाहिए। रोड भी बहुत अच्छा जगह बना है नीतीश बाबू के राज में, ये भी अच्छी बात है। मगर कहने का मतलब ये है कि एको को कारोबार करने के लिए खुला है। अरे बड़ा फैक्ट्री खुला है कहीं जरा, जहां आपको जहानाबाद है वहां बड़का कारखाना डालिए, पटना है वहां कहीं देख करके अरे जितना विधानसभा 243 फैक्ट्री हमको चाहिए, तभी देश का विकास होगा। काहे कि हर विधायक अपना फैक्ट्री बैठावे जनता के लिए, सरकार के नेतृत्व में, कोई कुछ का एगो सुई का तो है ये नहीं। लालू के शासन काल में सारा फैक्ट्री बंद हो गया है, और उसके बाद उसको खोला नहीं गया है, एनडीए सरकार भी नहीं खोली। देखिए वो बात मैं बता दे रहा हूँ, लालू जी के राज में बोलना सिखाया गया है, गरीब को बोलने का
बोलना सिखाया, नीतीश जी ने तो विकास सिखाया है। मगर ये दोनों आदमी में 15 साल और 25 साल तो हो जाता है 40 साल के लपेट, ठीक है ना। तो 40 साल में एक भी फैक्ट्री नहीं खुला, इससे बढ़कर के दुर्भाग्य क्या हो सकता है। नीतीश जी भी फेल है इसमें, लालू जी भी फेल थे। अब यही मामला है कि लालू जी के राज में भाग गया तो नीतीश जी का राज तो 25 साल रहा, 25 साल होने जाएगा। तो कहने के मरते सीएम बने, ये भी रिकॉर्ड लग रहा है कि टूटे वाला नहीं है, सब सही है, महान हो जाइए। मगर कहने का मतलब ये कि फैक्ट्री हर जगह होना चाहिए। 243 फैक्ट्री हमको पूरे एरिया में चाहिए, एक तक विधानसभा में। कहना ये है कि जैसे छात्र पे आए दिन जो है वो जो है पुलिस लाठीचार्ज, कोई मांग लेकर करके अपने नौकरी रोजगार के लिए जो है रोड पर निकलता है तो उस पर जो पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस कहां से आया, वो भी पढ़ लिख करके आया। छात्र अगर लाठीचार्ज जो कर रहा है, कल हो करके बड़ा अफसर बनेगा तो अपना अपना अंजाम भोगने के लिए तैयार रहिएगा। अरे छात्र डकैती करे जा रहा है जो मार रहे हैं आप, छिनतोड़ी कर रहा है जो मार रहे हैं आप, मर्डर कर रहा है जो मार रहे हैं आप। अरे हक मांग रहा है, हक मांग रहा है, सरकार आपको आदेश किया कि लाठी से औंधा दो, औंधा दिया, ऐसे होता है। हमने तो देखा है अरे छात्र ना बनता है जी एडीएम एसपी। एक तरफ महिलाओं को जो है नीतीश कुमार जो है 10-10 हजार की घोषणा कर रहा है तो 25 हजार की घोषणा कर रहे हैं, और दूसरे तरफ जो है महिला को जो है लाठी से पिटवा रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमको कह रहे हैं कि पूरे भारत में जनता को बैठा दिया जाए और सारा लेडीज को नौकरी में रख लीजिए, और उसके बाद जो है वो नौकरी कर करके आएंगे तो उनके बाल बच्चे को मर्द लोग गोदी, उनके बाल बच्चे को मर्द लोग पालेगा। अब मैडम आएंगे उनको खाना लगेगा। तो ये मर्द का काम जो है औरत कर रही है, औरत का काम मर्द कर रहा है। सियासत में मर्दानी जो पहले थी वो अब भी है, वही लहंगा वही साड़ी जो पहले थी वो अब भी है। पहले नौकरी, पहले मर्द को नौकरी मिलता था, अब औरत को नौकरी मिलता है। सियासत अभी का जो है बहुत गंदा चल रहा है। अगर ये तो राजतंत्र चल रहा है, प्रजातंत्र का आप लाठी मरवा रहे हैं। छात्र पे इतना लाठी पड़ रहा है, नौकरी रोजगार मांगने के लिए जा रहा है तो उस पर लाठी चल रहा है। देखिए कहने का मतलब तंत्र हो गया नहीं है, राजतंत्र चल रहा है। ये प्रशासन की भी सोच रखना चाहिए, क्या मांग रहा है, क्या मांग है। आज आप एसपी, डीएसपी, आप पुलिस और दरोगा बने हुए, वही पढ़ लिख करके आए आप, और आप छात्र पर डंडा बरसाते, शर्म नहीं आता है। ये सरकार आ जाएगा कल चल जाएगा, पुलिस एसपी डीएसपी जो है वो रहेगा, उतना भी रिस्पॉन्स मत दीजिए। हम कह रहे हैं कि पढ़ लिख करके अगर कुछ नहीं कर पा रहा है तो मांग रहा है तो प्रशासन का काम है कि और जरा सा बढ़िया से उसका सेफ्टी रखे। हमार है, शर्म नहीं आ रहा है। बस इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम दे रहा हूँ। देखिए बिल्लू साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, और इसी तरह का जो है इंटरव्यू मैं फिर लूँगा इनका। और आगे के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।